9 अगस्त से लेकर 9 सितंबर 2024 तक एक महीना गुजर गया, लेकिन अब तक पीड़िता के इंसाफ की लड़ाई सड़क से लेकर कोर्ट तक जारी है। हर दिन नया खुलासा, हर दिन कुछ नए सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन कोलकाता आरजीकर रेप केस में आज का दिन अहम था। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आज अपनी केस से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट को पेश किया। फिर सुनवाई के दौरान तर्क वितर्क चले, कुछ नए सवाल उठे। इधर कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन जारी है। पूरी जानकारी देंगे आपको, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कोलकाता का आरजीकर अस्पताल दिल दहला देने वाली एक घटना का केंद्र अब तक बना हुआ है। एक महीने पहले यहाँ एक लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया, लेकिन इसका अब तक कोई समाधान नहीं निकला। जघन्य अपराध के खिलाफ विरोध की आवाजें तेज हो चुकी हैं। सीबीआई मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी है और ट्रेनी डॉक्टरों की हड़ताल जारी। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। कोर्ट ने आदेश दिया कि पीड़िता की सभी तस्वीरें सोशल मीडिया से तुरंत हटाई जाएं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि डॉक्टर कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं लौटते तो राज्य सरकार को एक्शन लेने से कोई रोक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए उचित टॉयलेट सुविधाओं की उपलब्धता शामिल है। कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई चिंताओं को उठाया है। सीबीआई को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कई मुद्दे उठाए, जैसे कि योनि के स्वाब को सही तरीके से संभालने की विफलता। इसके अलावा सीबीआई ने 5 दिन बाद अपनी जांच क्यों शुरू की, जबकि दुष्कर्म और हत्या के मामलों में शुरुआती 5 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एसजी तुषार मेहता से पूछा कि पोस्टमार्टम के समय आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध थे या नहीं। दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण सिब्बल को अतिरिक्त समय की मांग करनी पड़ी। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और 17 सितंबर को मामले की समीक्षा करने की बात कही। ये मामला न केवल न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है, बल्कि ये समाज में सुरक्षा और जिम्मेदारी का भी सवाल खड़ा करता है। कोर्ट के आदेश और सीबीआई की जांच की दिशा इस गंभीर मुद्दे के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब हम कोलकाता में महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर चर्चा करेंगे। इस सुनवाई में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 जजों के बेंच ने मामले की गंभीरता को और भी स्पष्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जांच को लेकर कोलकाता सरकार के वकील कपिल सिब्बल से कई कड़े सवाल किए। कोर्ट ने एफआईआर में देरी और केस दर्ज कराने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। क्या वो सवाल थे और आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं, चलिए बताते हैं आपको। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से कहा कि वे कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटे और आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर वे ड्यूटी पर नहीं लौटते तो राज्य सरकार को कार्रवाई करने से कोई नहीं रोका जाएगा। फिर सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि प्रिंसिपल के आवास पर अस्पताल के बीच की दूरी कितनी है। एसजी ने उत्तर दिया कि यह लगभग 15 से 20 मिनट की। सुप्रीम कोर्ट ने अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट दर्ज करने के समय पर स्पष्टीकरण मांगा। रिपोर्ट में मृत्यु प्रमाण पत्र दोपहर 1:47 पर है और पुलिस स्टेशन में एंट्री दोपहर 2:55 में दर्ज की गई है। कोर्ट ने पूछा कि यह घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज सीबीआई को सौंपे गए थे। एसजी मेहता ने पुष्टि के कुल 27 मिनट के 4 विकल्प सीबीआई को सौंपे गए। फिर एक वकील ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाया कि यानी स्वाब ठीक से संरक्षित नहीं किया गया। अब एसजी मेहता ने कहा कि रिपोर्ट में पोस्टमार्टम का समय नहीं बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर नई स्थिति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि सीआईएसएफ जवानों को आवास पर सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण तत्काल उपलब्ध कराए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य गृह विभाग और सीआईएसएफ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो जवानों के लिए उचित आवास और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की तस्वीरों को तुरंत सोशल मीडिया से हटाने के आदेश दिए और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम करने का निर्देश भी दिया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में बेंच ने मामले की जांच पर कई अहम सवाल उठाए।
जिनसे केस की दिशा और भी स्पष्ट हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 सितंबर के लिए निर्धारित की है और सीबीआई को अगली स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।